हरे कृष्णा। हमारा क्या हाल है, हमारी क्या चाल है। कोई पूछे तो क्या जवाब दें। भगवान के नाम में जितना हमारा दिल लग जाए वही हमारा हाल है, और भगवान के कीर्तन में जितना हमसे नृत्य हो जाए वो हमारी चाल है। खैर, ये तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। आइए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को सुनने की कोशिश करते हैं। उनकी बातें, उनके प्रश्न उत्तर बड़े ही कल्याणकारी हैं तो पियर्सिंग, यानी दिल को लगते हैं तीर के माफिक, क्योंकि प्रभुपाद जी कोई कंसेशन नहीं देते। उनकी बात एकदम पत्थर की लकीर है। आइए अब हम अगला प्रश्न पूछते हैं आज का। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शीर्षा नमामि। हम सेवक बने। क्या बने? सेवक। सेवक वो जो करे सेवकाई। सेवक उसको कहते हैं जो सेवा करे, पर करेंगे किसकी सेवा? सेवक तो हम सभी बने हुए हैं। जो लोग कुत्ता पालते हैं वो कुत्ते की सेवा करते हैं, उसकी टट्टी उठा के फेंकते हैं बेचारे। माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं। हम सब सेवा में लगे हुए हैं। तो प्रश्न पूछा है कि वास्तव में सेवा किसकी की जाए? वास्तविक सेव्य कौन है, ये प्रश्न है। इसका सरल रूप से मैं जवाब दे रहा हूँ कि वास्तव में सेवा किसकी की जाए। वास्तविक सेव्य कौन? सेवक कौन है? सेवक तो हम होने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। तो सेव्य कौन है जिसकी हमें सेवा करनी है? तो तीन चीजें हैं, याद रखना है। सेव्य, सेवक और सेवा। जो सेवा करे वो सेवक, जिसकी सेवा कराई जाए वो सेव्य, और जो क्रिया है सेवक के द्वारा सेव्य की सेवा, वो सेवा क्रिया जो है वो सेवा है। कृष्ण ही जगत के एकमात्र सेव्य हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कोई लाग नहीं, कोई लबेड़ नहीं, कृष्ण ही एकमात्र जगत के सेवक हैं। कोई क्या शिव जी नहीं है क्या? नहीं। ब्रह्मा जी नहीं है क्या? नहीं। नारायण, कृष्ण ही सेव्य हैं। नारायण उनके अंश हैं, उस अंश के रूप में वो भी सेव्य हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण ही जगत के सेव्य हैं। नारायण भी कृष्ण की सेवा करते हैं दोनों एक ही। नारायण कृष्ण के अंश हैं, निजी अंश, उनको स्वांश भी कहा गया है। अवतार भी हैं भगवान के, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, 10 अवतार तो हैं। हमने
भागवत में पढ़े, 24 अवतार भी बताए गए हैं। कैसे है सेव्य हैं? सेवा करो उनकी। कैसे सेवा करें? श्री कृष्ण ही समस्त वस्तुओं के प्रभु हैं। होल यूनिवर्स, एवरीथिंग कृष्ण को बिलोंग करती है। वो सबके प्रभु हैं। कृष्ण सबके प्रभु हैं। कृष्ण ही सभी के एकमात्र सखा हैं। सभी माता पिताओं के एकमात्र पुत्र हैं। वे किसी दूसरे की सेवा कर ही नहीं सकते। क्या कितनी जबरदस्त! जो कृष्ण के सेवक हो गए, कृष्ण जिनके सेव्य हो गए, वो किसी दूसरे की सेवा कर नहीं सकते। ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या है? कृष्ण ही सभी के एकमात्र सखा हैं। तो कुछ लोग सखा के रूप में सेवा कर रहे हैं। सभी माता पिता के एकमात्र पुत्र हैं। यशोदानंदन, यशोदानंद बाबा कृष्ण की सेवा कर रही हैं। और समस्त स्त्रियों के एकमात्र कांत, कांत मैंने नागर प्रेमी हैं। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। कभी कभी कहते हैं ना, गोपियों की स्त्रियों की बात प्रभुपाद जी नहीं करते थे, करते हैं। तो सभी स्त्रियों के कांत हैं। जो द्वारका की स्त्रियां हैं उनके पति हैं, और जो ब्रज की स्त्रियां हैं उनके वो नागर हैं, कांत हैं, उनके प्रेमी हैं। कृष्ण जिसके सेव्य वस्तु के रूप में प्रकाशित होते हैं। हर किसी को तो कृष्ण मिलते नहीं हैं, लेकिन जो भाग्यवान जीव, ऐसा भाग्यवान कि जिसके जीवन में कृष्ण ही सेव्य वस्तु हैं, कृष्ण ही उसके जीवन में सेव्य वस्तु के रूप में प्रकट हुए हैं। गोपियों की तरह सेवा करे, सखाओं की तरह करे, माता पिता की तरह करे। उनको क्या कहा गया? उनकी जीवन ऐसा बन जाएगा, जीवन शैली ऐसी बन जाएगी कि वो किसी दूसरे की सेवा कर ही नहीं सकते। ये बात याद रखना। और दूसरे की सेवा कर ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी की बातों को ध्यान से सुनने से भक्ति में बड़ी दृढ़ता आती है। एक लक्ष्य बनकर भक्ति करने में बड़ी दृढ़ता आती है। इसलिए ये उपदेशामृत हमें ध्यान से सुनना चाहिए। कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। सब कारणों के कारण का क्या मतलब? अभी नारायण बोला ना, नारायण के भी कारण कृष्ण है। ब्रह्मा बोला, ब्रह्मा के भी कारण कृष्ण है। क्योंकि सब कारणों के कारण हैं, तो जो ज्ञानी लोग निराकार ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, उस ब्रह्म के कारण भी कृष्ण है। तो ब्रह्म परमात्मा और बाकी सारे अवतार जैसे विष्णु, उन सब के कारण कृष्ण हैं। सर्व कारण कारणम, सब कारणम कारण, सब कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं,
अगला प्रश्न, साधु का संग कैसे होगा? साधु का संग कैसे होगा? पहले तो खोजो, साधु मिले जो साधु हो। दुनिया में साधु कम मिलते हैं, स्वादु ज़्यादा मिलते हैं, जो स्वाद लेते हैं, जिन्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें चाहिए। निरपेक्ष, निष्कपट, समस्त अभिलाषाओं से शून्य, ऐसे साधु नहीं मिलते। तो साधु का संग कैसे होगा? इसके लिए कह रहे हैं, एकाग्रचित्त होकर हरि कथा सुनने पर वास्तविक रूप से साधु संग होता है। साधु मिल गए, अब हम संग करें। साधु अपने कमरे में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। हम गए, प्रणाम किया, एक सेब एक खरबूजा रख दिया उनके आगे, उन्होंने कहा आशीर्वाद दिया, जाओ कल्याण हो। ये एक ढंग है संग का। लेकिन हमें पूछना है, महाराज आप कथा कब करोगे? हम आपकी कथा सुनना चाहते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हरि कथा सुनने पर ही वास्तविक रूप में साधु संग होता है। अगर हम हरि कथा सुनते हैं तो साधु संग है। साधु संग होने पर ही, अर्थात साधुओं के श्री मुख से हरि कथा श्रवण करने पर ही भगवान के वीर्य और जगत की दुर्बलता का हमें पता चलता है। थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है। अभी हमें दुनिया ताकतवर लगती है, भगवान कमज़ोर लगती है। बीमार हो जाएं तो भाग के हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ताकतवर है, भगवान कमज़ोर है, वो ठीक करेंगे कि नहीं उसका भरोसा नहीं है। पैसे की कमी हो जाए तो हम नौकरी के पीछे भागते हैं, नौकरी को ताकतवर समझते हैं, भगवान को कमज़ोर समझते हैं। लेकिन जो सच्चा सेवक हो जाएगा उसकी स्थिति क्या होगी? साधु संग करने में ऐसा होगा। तो वो बोल रहे हैं, साधुओं के मुख से श्रवण करने पर भगवान का वीर्य, ताकत, वीर्यत्व पता चलेगा और जगत की दुर्बलता को हम समझ सकते हैं। जगत दुर्बल है, अभी जगत ताकतवर लगता है। साधुओं के उपदेश के अनुसार सेवा करते करते भगवान की सेवा में सुदृढ़ विश्वास हो जाता है। साधुओं की सेवा करते करते भगवान, ये सारा चक्कर विश्वास का है। साधुओं के उपदेश अनुसार सेवा करते करते भगवान की सेवा में सुदृढ़ विश्वास, आसक्ति एवं प्रीति की प्राप्ति होती है। ये बात समझनी है, अच्छी तरह से समझनी है। हमारी अनेक जन्मों की, अनंत काल से जन्मों की आदत घर के संबंधियों की सेवा करने की है। भगवान की सेवा करने की हमारी आदत नहीं है। समझना इस चीज़ को। तो ये हमारी वृत्ति, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर साधुओं का संग करता है। जब हम साधुओं का संग करते हैं, स्वादुओं का नहीं, साधुओं का। स्वादु कैसे होते हैं? महाराज दूध पियोगे? साधु पंजाबी में बोलता है। पंजाबी साधु से पूछा, दूध पियोगे? तो बोलता है, साधुओं
की स्वादा नाल। मैं तो साधु हैं, हमें स्वाद नहीं चाहिए। दूध देना चाहती हूँ ना, सने मलाई आन दो, मलाई के समेत आने दो, छानने की मेहनत मत करो, क्योंकि हम स्वादु नहीं हैं। ऐसे महात्मा ये वास्तव में स्वादु हैं। साधुओं की स्वादा नाल सने मलाई आन दियो। तो साधुओं को क्या है स्वादों से, मलाई समेत आने दो। महाराज जी प्रसाद पाओगे, क्या बना दें? अरे हल्की सी चीज़ बना दो। ये हल्की क्या होती है? जो तेल पे तैरती है वो हल्की चीज़ है। जैसे पकोड़े, समोसे, वो बना दो। हम स्वाद में नहीं पड़ते, सिंपल खाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? एकमात्र साधुओं का, साधु का उपदेश ही हमारी सोचने की, मेंटलिटी की चेंज लाता है। उनके उपदेश के अनुसार अगर हम सेवा करेंगे, किसकी? भगवान की सेवा करेंगे साधुओं के इस उपदेश के अनुसार, तो हमारा विश्वास जागेगा, भगवान में विश्वास जागेगा, भगवान की सेवा में विश्वास जागेगा। अभी हम सेवा धक्के मार सेवा करते हैं, जोर से करते हैं। कई पंडितों ने कहा है जाके तुम मंदिर की झाड़ू लगाओ, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो लोग जबरदस्ती झाड़ू लगाते हैं, ज़रूरत ना हो तो भी लगाएंगे। उनको झाड़ू की ज़रूरत नहीं है, उनको अपना कष्ट दूर करना है। कृष्ण की सेवा में भी कृष्ण के प्रति प्रीति, यही जीव का प्रयोजन है। सेवा से प्रेम बढ़ता है, प्रेम से सेवा बढ़ती है। सेवा और प्रेम एक ही पहलू हैं सिक्के के, दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। तो जितनी हम भगवान की सेवा करेंगे उतनी भगवान की प्रीति जगेगी। ये सुनने समझने वाली बात है। एक प्रश्न है, छोटा सा है, क्या श्रेय पथ में बाधाएं आती हैं? श्रेय मैंने श्रेष्ठ, पथ मैंने रास्ता, इसमें बाधाएं आती हैं। क्या श्रेय पथ में बाधाएं आती हैं? तो उसके उत्तर में कहते हैं, हम श्रेय पथ के, श्रेय मैंने श्रेष्ठ, पथ मैंने रास्ता, उसके मुसाफिर ही कहाँ हैं? हमने जो रास्ता चुना है वो प्रेय का है, नीचे का घटिया रास्ता है। तो वर्तमान समय में प्रेय कामी लोग, जागतिक वस्तुओं की इच्छा चाहने वाले, प्रेय पथ का पालन करने वाले, श्रेय नहीं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि उसे कोई विशेष प्रकार का कष्ट नहीं है। पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी ले रखी है, आना जाना है, बीवी बच्चे हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कई सारी समस्या है, बेटे का रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, ये चीज़ें तो दिखाई नहीं देती। ऊपर से लगता है आप परिवार बड़ा खुश है। लेकिन जो आत्म कल्याण भक्ति के मार्ग में चलने वाले लोग हैं, उनका पथ प्रेय पथ नहीं है, श्रेय पथ है। उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। भगवान देते हैं कष्ट, भक्तों को कष्ट देके भगवान
उनकी उत्कंठा बढ़ाते हैं, उनकी सेवा की शक्ति बढ़ाते हैं, उनकी सेवा करने की महिमा बढ़ाते हैं भगवान। तो कष्टों का सामना करना पड़ता है भक्तों को, यदि सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए। अब इसको विचार करो, स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से। सूक्ष्म रूप से विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि आत्म कल्याण के मार्ग में यद्यपि कठिनाइयाँ आती हैं, असुविधाएं उपस्थित होती हैं, लेकिन साधक को उतने ही ताकत की सहन शक्ति मिलती है, साधक उन्हें सहन कर जाता है। दुनिया के कष्ट जब अपना असर दिखाते हैं तो दुनिया वाले बिलबिलाने लगते हैं, वो सहन नहीं कर पाते। लेकिन भक्तों के जीवन में जो विपदाएं और कठिनाइयाँ आती हैं, भगवान उनको ताकत देते हैं, उनको उन साधनों को, उसमें जो व्यवधान आते हैं उनको दूर करने की ताकत देते हैं। तो असुविधाएं होने पर भी साधक उनको सह ले, बस सहन करने की ताकत भी भगवान देते हैं। पर अगर सहने की बजाय वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, गाली गलौज शुरू कर दे, निंदा चुगली शुरू कर दे, तो गए काम से। तो उसका आत्म कल्याण निश्चित है जो सहन कर लेता है। इसके विपरीत जागतिक इच्छाओं वाले व्यक्ति पहले दिखते तो सुखी हैं, सुखी जैसे लगते हैं, सुखी हैं नहीं, सुखी जैसे लगते हैं। लेकिन वास्तव में उनका कष्ट बहुत कष्टकारी होता है। आज हम यहीं तक रख रहे हैं। आज शुक्रवार है, अब हम कोशिश करेंगे मंगलवार को मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, दांत का एक डॉक्टर है। तो अब बुधवार को ही मुलाकात होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीचे से शुरू कर रहा हूँ, कौन कौन आया? इंदु आहूजा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज तो माँ बेटी दिखाई दे रही हैं। नीलू भाटिया, अब मैं ठीक नाम ले रहा हूँ ना, गलत तो नहीं ले रहा। नीलू भाटिया, माँ बेटी बोला था तो बेटी आ गई। अंशिता दुग्गल, ये आ गए। और मनीष मानो, वो भी आए हुए हैं। और भी थे लोग, चल नहीं रहा। मनीष मानो आए हुए हैं। और मुझे भदौड़िया भी दिखाई दी थी, लेकिन अभी दिख नहीं रही, कहाँ चले गए? चलो, जो नहीं दिख रहे मुझको उनको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।